हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलिट, डीयू एलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में हमारी ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हैं। एंड इन कोर्सेज की कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। पढ़िए, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो हमारे एडिटोरियल्स हैं उसमें देखिए, जो इधर वाला जो पेज आता है लेफ्ट साइड वाला, वहां से हमें 2-3 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और हर सैटरडे जो है ये ग्राउंड जीरो आता है। तो केरला की एक जगह है पालक घाट, उसके ऊपर ये कहानी आई है, स्टोरी आई है, कुछ वहां पे मसला चल रहा है। टाइम मिले पढ़ लेना, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में इससे कुछ खास आना नहीं है। तो एक एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, आउटरेज विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या मामला है? ये बड़ा पेचीदा मामला है और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, मिस्टर मेवानी जो है ना, ये क्या है, एक जर्नलिस्ट हैं। और अभी हुआ क्या कि इन्होंने ना गुजरात में बैठे बैठे एक ट्वीट किया और इनको पकड़ने के लिए आ गई इस ट्वीट के पीछे से आसाम की पुलिस। हुआ क्या, इन्होंने ट्वीट क्या किया पहले वो देख लेते हैं। मेवानी जी ने जो है ना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ ट्वीट किया और बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा गुड फेथ में ट्वीट नहीं था। मिस्टर मेवानी ट्वीट्स कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए गोडसे वर्शिपर एंड ही ऑल्सो सेड कि गुजरात में इतने सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, आप आके रोको। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला। इसके बाद हुआ क्या, इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई आसाम के अंदर और आसाम की पुलिस जो है इनको गुजरात से उठा के ले गई है। किस किस मामले के अंदर इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो हुई है आपकी, मैंने लिखा हुआ है रेजिंग क्वेश्चन अबाउट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एक्सेप्टिंग प्रोसिक्यूशन क्लेम्स। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, आई हैव मेंशन्ड इट समवेयर। हाँ, तो इनको देखिए जो सजा मिलने की बात हुई है ना, वो किस किस चीज के ऊपर हुई है। इन्फ्लेमेटरी स्पीच, ब्रीच ऑफ पीस एंड आउटरीचिंग ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स, provisions related to conspiracy and hacking of computers have also been added for good measure। तो ये जो आर्टिकल में राइटर जो है ना वो क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि पहली चीज तो भैया गुजरात में कोई चीज हुई है, आसाम की पुलिस से केस फाइल करवा के आसाम में उठवा रहे हैं। दूसरी चीज भैया जो जो चार्जेस लगे हुए हैं, आप देखिए, चलो एक बार के लिए मान लिया इन्फ्लेमेटरी स्पीच थी, पीस और ये भी बिगड़ रहा है, ये कंप्यूटर हैकिंग करने वाला क्या लगा दिया है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जेल में डालना था तो कुछ ना कुछ चाहिए था। तो ये यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से गुजरात के जो मैंने जर्नलिस्ट भी आपको शायद गलत बोल दिया, ही इज एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जर्नलिस्ट पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, इनकी शक्ल ना जर्नलिस्ट की तरह मिलती है जो अभी जेल में है। नाम बताओ किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर। तो इनको वहां से उठा के भैया आसाम में ले जाया गया। ये हैं गोडसे और ये है महात्मा गांधी जी। गोडसे ने असैसिनेट किया था महात्मा गांधी जी को और यहाँ पे इन्हीं की तरह नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर किया गया, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीजें आगे बढ़ी। अगला आर्टिकल जो है ना वो इंडिया मालदीव के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, मालदीव की लोकेशन देख लो, ये मालदीव है, ये अपना प्यारा भारत है। अब क्या है मसला, मसला ये कि देखो मालदीव के अंदर ना दो लीडर हैं, एक तो सोली साहब हैं और एक इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला यामीन। जो अब्दुल्ला यामीन है ना, ये चाइना के काफी क्लोज हैं और सोली साहब का रिलेशन इंडिया के प्रति ज्यादा अच्छा है। अभी देखो अब्दुल्ला यामीन जो है ना वहां पे कैंपेन चला रहे हैं कुछ इस तरीके की, इंडिया आउट इंडिया आउट। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 2023 के अंदर ना अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो 2023 में प्रोबेबिलिटी भी ये आ रही है कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार फिर से आ जाएगी, जिसके चलते हुए अब यहाँ पे टेंशन हो रही है नरेंद्र मोदी जी को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हमारे रिलेशन ना सोली जी के साथ तो काफी अच्छे हैं। अभी देखो हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऑफिस बनाया, जहां पे पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट इन अड्डू सिटी मालदीव के अंदर, जहां पे वहां के पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। और बहुत सारी चीजें इंडिया जो है मालदीव के लिए करता है, वैक्सीन वहां पे पहुंचाई थी। लेकिन जो आपके यामीन जी हैं ना, जब वो आप सोचो सत्ता में आने से पहले इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो सत्ता में आएंगे तो वो किस तरीके से भारत के साथ रिलेशन रखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया को इस मामले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। राइटर जो है ना एडिटोरियल में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत को ना इस तरीके के रिलेशन रखने चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जो है भारत को पसंद करे। जैसे कि आपने ये चीज ना इजराइल में एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, बेंजामिन नेतान्याहू जी ने ना अपने इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी की फोटो यूज करी थी, वो हार भी गए थे इलेक्शन। तो ऐसी चीजें जो है ना, ये क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को लगता है कि भैया फिर हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं है इनका,
फिर वो सत्ता में आते हैं तब दिक्कत होती है। तो ये यहाँ पे मसला था जो न्यूज में था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है फिशिंग फॉर वर्केबल सॉल्यूशन इन पाक वे। तो इंडिया श्रीलंका का जो फिशरमैन इशू है हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो अभी एक नया इसमें अपडेट है। मैंने आपको कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में बताया था ना, तो अभी ऐसा भी श्रीलंका में कुछ बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि कच्चा तीवू आइलैंड वापस कर दो इंडिया को, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी आपकी इतनी मदद कर रहा है। बट इंडिया जो है ना कच्चा तीवू आइलैंड को इसलिए भी नहीं ले सकता है। अभी एक प्रॉब्लम जो भी फंसी हुई है वो ये है कि अभी श्रीलंका की हालत खराब है। अभी हमने कच्चा तीवू आइलैंड का ले लिया ना, तो फिर हमारी भी इमेज चाइना की तरह हो जाएगी कि इतना सारा पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में किसी की जमीन हड़प रहे हैं। तो ये भी एक मसला है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू देख लो। ये देखो अपना भारत है प्यारा सा, और ये पाक स्टेट है पूरा रेड वाला, और इसके नीचे श्रीलंका है। देखो भारतीय फिशर्समैन ना पाक स्टेट तक तो भैया आराम से अपनी मछलियां पकड़ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय फिशरमैन जो है ना ये पाक वे को भी क्रॉस करके श्रीलंका वाले बॉर्डर में चले जाते हैं। कारण क्या है, एक तो मछलियां यहाँ पे कम हो गई हैं अपने वाले एरिया में, दूसरा यहाँ पे ना क्वालिटी जो मछलियों की बेटर मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, सारी देखो प्रॉब्लम आती है इस पे, ट्रैवलर्स बोलते हैं इनको। भारतीय मछुआरे जो है ना थोड़े संपन्न हैं, तो वो लोग जो है ना ट्रैवलर्स का यूज करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, जबकि श्रीलंकन मछुआरे जो है ना वो पुराना जो डीप सी फिशिंग होता है, जो खड़े होके डंडा डालो मछली पकड़ती है, वो वाला करते हैं। देखो ट्रॉलर्स पे फिशिंग करना ना वैसे तो गलत है, पूरे विश्व में इसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। कारण क्या है ना, देखो आप ये देखो, पानी में डाला, मछली के साथ जो भी होंगे कछुए वगैरह वगैरह और खाने पीने की मछलियों की चीजें, मछलियों के छोटे छोटे अंडे, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे सब आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि फ्यूचर में फिर संख्या कम हो जाएगी। तभी तो इंडियन मछुआरे जो हैं बेचारे इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहीं पे पहले ट्रैवलर से इतना पकड़ डाला है कि दिक्कत हो गई है। अब देखो कच्चा तीवू आइलैंड क्या है। देखो कच्चा तीवू आइलैंड ना पहले भारत और श्रीलंका के बीच में जब बॉर्डर डिस्प्यूट ये स्टार्ट हुआ था पानी को लेके, ये जो मछलियां पकड़ने को लेके, तब तक ना पहले भारत के हाथ में होता था। और ये डिस्प्यूट जो है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके, फिशरमैन इशू को लेके, ये आज का नहीं है। जब श्रीलंका में ब्रिटिशर्स होते थे 1921, तब से ये चीज है और आज तक चली आ रही है। इसका सॉल्यूशन कुछ खास निकला नहीं था। फिर मिड 1970s में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एग्रीमेंट किया था, जिसमें हमने कुछ कुछ चीजें डिसाइड करी थी, और कच्चा तीवू आइलैंड उस समय हमने श्रीलंका को दे दिया था। अब जब हमने श्रीलंका को कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया, तो हमारे मछुआरे आज की डेट में ये कहते हैं कि आज से कुछ समय पहले तक तो हम बढ़िया यहाँ पे जाते थे, मछली पकड़ते थे, रुकते थे, लौट आते थे। अब आपने श्रीलंका को दे दिया, हमारी क्या गलती है इसमें? तो यही कच्चा तीवू आइलैंड की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है कि भारत को वापस कर दिया जाए। पर अभी जो समय है उसके अनुसार भारत ले नहीं सकता, क्योंकि फिर भारत की भी इमेज चाइना जैसी हो जाएगी। और देखो पहले क्या होता था ना, श्रीलंका में सिविल वॉर था, वहां पे जो जाफना कम्युनिटी है ना वो रहती है यहाँ पे, तो वो रहते ही नहीं थे, वो सब अंदर भाग गए थे। लेकिन अब वहां पे चीजें सही हो गई हैं, मतलब हो गई थी, अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, तो जाफना वाले लोग जो है ना यहाँ पे वापस रहने आ गए हैं। तो अब क्या होता है, उनको भी तो मछली पकड़नी है, तो भैया वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम तो सिंपल डीप सी फिशिंग से पकड़ते हैं, ये इंडियंस आते हैं सारी मछलियां ले जाते हैं। इसीलिए भारतीय जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे आके मछलियां पकड़ते हैं। ऑल दो काफी बार फिर उनकी नेवी पकड़ लेती है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर उनको छुड़ाया जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। सॉल्यूशन इसका एक ही है कि डीप फिशिंग जो टेक्निक है ना, इसको प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और समझाया जाए कि क्या नुकसान हो रहा है जो ट्रैवलर्स का यूज हो रहा है। इसके बाद म्यांमार जनता चीफ कॉल्स फॉर टॉक्स विद रेबल्स। तो जो जनता चीफ है वहां के, जो म्यांमार की आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है मिन आयुंग हियांग साहब ने कि जितने भी रेबल्स हैं आके बात करो और म्यांमार के अंदर सीधे सट आराम से सरकार चलने दो। तो ये आज एक कुछ आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। देखो श्रीलंका की हालत तो अभी वैसे भी खस्ती चल रही है, और ये सब बहुत छोटे इशू हो गए हैं उनके लिए। भैया जिस देश की इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन मछली पकड़ रहा है अगल बगल से, कौन नहीं पकड़ रहा है। तो ये एक समस्या है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका एक ये हो सकता है कि भारत कच्चा तीवू आइलैंड वापस ले ले और हमारे मछुआरों को वहां जाने दिया जाए। और एक सॉल्यूशन इसका लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि डीप सी फिशिंग जो है ना उसको रोक दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ये जो ट्रैवलर्स का यूज हो रहा है इसको रोका जाए। तो ये हमने कुछ देखा। फिर हमने इंडिया मालदीव्स का रिलेशन देखा कि किस तरीके से अब्दुल्ला यामीन जी भारत को पसंद नहीं करते हैं, श्रीलंका के ये स्पून है और भारत के अगेंस्ट में वहां पे आग लगा रहे हैं, जैसे कि गो इंडिया आउट ऐसे करके। देखो क्या होता है ना, जनता जो होती है ना उनको जो बोल दिया जाए, हर देश में ना एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके नाम से वहां की जनता चिढ़ती है। जैसे नेपाल में ना इंडिया के नाम से बड़ी चिढ़न है, तो वहां पे जब किसी को नेशनलिज्म करना होता है ना तो इंडिया के अगेंस्ट में आग उगलने लगता है।
तो ये भी कुछ इस तरीके की चीजें करके नेशनलिज्म ला रहे हैं कि भारत जो है वो मालदीव को कंट्रोल कर रहा है, खूब सारे इन्वेस्टमेंट करके मालदीव को ऐंठने के चक्कर में। तो इस तरीके की चीजें भड़का रहे हैं। अब सोचो कल को जब आगे हेड हो जाएंगे तब क्या होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो समय समय पे गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ता है, और इनका सॉल्यूशन यही है कि भैया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इंक्लाइन ना हो जाए सरकारें। तो ये था। फिर हमने एक यहाँ पे मामला देखा इनका, गुजरात के इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर का, मेवानी जी का। इनको आसाम उठा लिया गया है। इन्होंने मोदी जी के ऊपर उल्टे सीधे ट्वीट कर दिए थे। अब वो ट्वीट जो है वो ये जो चार्जेस लगे हैं वो उसको जायज है कि नहीं है, ये तो एक अपना में डिबेटेबल इशू है, लेकिन ये किया गया है और आसाम पुलिस जो है इनको उठा के ले गई है। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आपको मैंने क्विज का क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कॉन्करेंट लिस्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, रूल ऑफ लॉ, या चारों, जो भी आपको लगे इनमें से। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप चेक करिए। जिन भी कोर्स में आपको एनरोल करने की इच्छा जागृत होती है उन कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। देयर इज अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड ऑल्सो टुमारो जो है NLSET का पेपर है, जो NLSIU ने 3 साल की लॉ स्टार्ट करी थी, उन स्टूडेंट्स का पेपर है 2 से 4:30। तो कल 5:15 के आसपास हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे। तो जितने भी हमारे मित्र हैं वो आ जाइएगा। इवन क्लैट वाले भी ये पेपर देख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है ना वो क्लैट वाला ही है। तो एनालिसिस देखने आ सकते हो तुम लोग भी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि किस तरीके का पेपर आया था। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।